लोगों को चावल से आपके रुके हुए कार्य को करने का छोटा सा तंत्र का टोटका देने जा। ये मेरे पास में चावल है। आपको चावल चाहिए साफ सुथरे, एकदम बिना कटे हुए चावल चाहिए। और इस क्रिया को आपको शनिवार से करना है। पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए, मैं पूरी जानकारी इसमें देने जा रही हूँ कि आप इन चावल के दानों से बड़े से बड़ा कार्य करवा सकते हैं, लेकिन कार्य सही होना चाहिए। चीजें मैं हमेशा सभी को देती हूँ, तो आप पूरा ब्लॉग देखिए। मैं पूरे ब्लॉग में मंत्र सहित जानकारी दे रही हूँ और आप इन चावल के दानों से बड़ा से बड़ा अपना जितना भी रुका हुआ कार्य हो या जो भी चीजें हो सबको कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं वीडियो में मंत्र सहित देने जा रही हूँ। आप पूरी जानकारी देखकर और इन क्रिया को कर सकते हैं। देखिए मेरा काम है। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को सरल और आसान सा तंत्र का एक छोटा सा टोटका देने जा रही हूँ। और यह टोटका उन लोगों के लिए है जिनके बनते बनते काम बिगड़ते हैं, या फिर कोई व्यक्ति उनका काम नहीं करता है, वो बार बार परेशान हो गए हैं ऑफिस वगैरह जाते हुए। ऐसे तो मैंने सहदेवी के ऐसे बहुत सारे प्रयोग दिए हैं और इस प्रयोग को पहले भी दिया है, लेकिन मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आए कि माता जी हमारा कई दिनों से हमारी फाइल पड़ी है, हमारे बहुत सारे काम हैं, हमारी नौकरी में रुकावट आ रही है, हमारे कुछ फाइल पर कुछ लोग साइन नहीं कर रहे हैं। यह सारी समस्याओं के लिए मैं एकदम सरल और आसान सा एक प्रयोग देने जा रही हूँ। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि तंत्र में यह जो छोटे छोटे टोटके होते हैं, यदि यह सटीक बैठ जाते हैं तो आपका काम जरूर हो जाता है। लेकिन तंत्र में भी हर एक चीज में विश्वास, भरोसा, पहले तो अपने इष्ट के ऊपर और खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज फॉर्मेलिटी के तौर के ऊपर या फिर किसी ने बता दिया तो हमको करना ही है, मतलब एक काम समझकर ऐसा यदि आप कार्य करते हैं, चाहे साधना का मार्ग हो कोई भी हो, तो कभी भी भूल कर ये कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी क्षेत्र में। यह चीजें मैं हमेशा बोलती हूँ। मेरी बातें बहुत सारे भक्तों को अच्छी लगती है, बहुत सारे को बुरी भी लगती है। दूसरा, मेरे पास में बहुत सारे फोन भी आते रहते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना तो मेरे आश्रम पर कोई आता है, ना मैंने आज तक किसी पुरुष को दीक्षा दी है, और ना मैं किसी से मिलती हूँ। और ऐसा नहीं है, यह सेवा हमने दी है 20 साल, यहाँ 15 साल हमने आश्रम के ऊपर दी है, 5-6 साल हमने गांव पर भी दी है। जब हम गांव पे रहते थे, जो भी व्यक्ति थे हम उनकी निःशुल्क हर एक चीज में, चाहे जड़ी बूटी हो, तंत्र की हो, हम कभी कभी तो खुद के पैसों से ही हवन, मतलब ज्यादातर हम खुद के ही पैसों से हवन कर देते थे। यहाँ गांव है तो गांव में लोग बाग नारियल ले आते थे और महिलाएं थोड़े बहुत गेहूं वगैरह ले आती थी, और 10 रुपए 5 रुपए ही माता जी के यहाँ चढ़ा कर चले जाते थे। और हम उनका बड़ा से बड़ा काम, चाहे भूत प्रेत बाधा जो भी चीजें हो, वहाँ हमेशा दोनों पति पत्नी उस हिसाब से। और हम ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी समाज के लोग आते थे, हिंदू मुसलमान सभी। हमने आज तक ये चीजें नहीं रखी, गांव पर भी और यहाँ आश्रम पर भी। तो यह सेवा मैंने दी है, लेकिन गुरुजी के जाने के बाद में मैंने चीजें बंद कर दी है, क्योंकि मैं अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ, सारी चीजें हैं, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। लेकिन जो इंसान है, मैं इनके ऊपर भरोसा इतना नहीं कर सकती, क्योंकि भाई मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, या किसी अन्य दूसरे व्यक्ति की नहीं है। या कुछ भी थोड़ा भी गलत होता है तो वह मेरे ऊपर आता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटे, बहू और उनके परिवार को खतरे में डालूं। लेकिन हाँ, मेरी बहुत सारी चीजें चल रही है। यदि भगवती ने चाहा तो मेरा चल रहा है आश्रम का, जहाँ पर मैं 2-1 साल के बाद में वहाँ काम करूंगी। दीक्षा तो किसी को नहीं दूंगी, लेकिन हाँ मैं वहाँ सबको अपनी उस हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे भक्तों की वो आ रही है कि माता जी आप उस हिसाब से करिए। हम बहुत भटक चुके हैं सारी चीजें, तो मैं भी नहीं बताऊंगी। पहले तो मैंने बताया था, लेकिन अब नहीं बताऊंगी कि मेरी कहाँ क्या तैयारी चल रही है, मैं क्या कर रही हूँ। सारी चीजें जब हो जाएगा तभी बताऊंगी, और भरोसा कल का नहीं है। यदि मैंने शरीर छोड़ भी दिया तो वहाँ फिर भगवती की मर्जी है। तो मैं आप लोगों को यह उपाय दे देती हूँ। आप लोग ये मत सोचिए कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप को मैं जीरो मानती हूँ, मुझसे भी अच्छे
और बहुत उस हिसाब के संत है, साधक है, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं, उनके सानिध्य में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि यदि आप सही दिशा में कार्य करते तो सफलता ज़रूर मिलती है। तो यहाँ मेरे पास में चावल, और एकदम चावल कटे होने नहीं होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे चावल होने चाहिए आपको इस क्रिया को करने के लिए। और यह क्रिया आपको शनिवार के दिन से चालू करनी है, कंटिन्यू इस क्रिया को, ज़्यादा नहीं तो आपको 21 दिन तो जरूर करना है। देखिए मैं हमेशा बताती हूँ इन चीज़ों को और मैं बोलती भी हूँ। अभी यहाँ हमारा जो छोटू है ना, तो मुझे वीडियो बनाने देता है और कुछ भी नहीं करने देता, मतलब काम तो करने ही नहीं देता है। यहाँ जैसे ही मैं आकर बैठती हूँ बस आकर खड़ा हो गया और उल्टे सुल्टे काम बहुत करता है, नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। और इतना छोटा है, हम मार भी नहीं सकते इसको, इतना मासूम है। तो आप लोगों को, क्योंकि ये आ गया था तो मुझे इस चावल को रखना पड़ा, वरना सारे चावल यहाँ बखेर देता और नुकसान कर देता नीचे सब कुछ कर कर। तो आपको साफ सुथरे चावल लेने हैं और यह कार्य रात के समय आपको 11 से तो 12 के बीच में करना है। जब आप शनिवार के दिन से इस क्रिया को करें तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 दाने लेने हैं आपको चावल के, और साफ सुथरे चावल होने चाहिए। आप खुले आसमान में चले जाइए। खुले आसमान में आप जहाँ पर आप इन दानों को अच्छे से ऊपर की ओर उछाल सकें, आप खुले आसमान में जाइए, आप आसन लगाकर वहाँ बैठ जाइए। जिस भी व्यक्ति को आपको काम करवाना है, दूसरा मैं हमेशा बोलती हूँ, यदि आपका कार्य सही है तो ही काम होगा। यदि आप सोचते हैं कि हम जबरदस्ती किसी से काम करवा लें, देखिए ना तो तंत्र इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना तंत्र में इस प्रकार की चीज़ें। यदि आप गलत हैं तो आपका कार्य कभी नहीं होगा। यह चीज़ें मैं खुलकर बोलती हूँ। कभी कभी तीर में तुक्का लग जाता है, लेकिन यदि आप गलत है और किसी को जबरदस्ती वश में करें या जबरदस्ती कार्य कराएं, आपका कार्य गलत है तो आपका कार्य कभी नहीं होगा। आप व्यर्थ में अपना पैसा समय मत खराब कीजिएगा। तो आपको साफ सुथरे चावल लेना है, खुले में आपको रात्रि के समय बैठ जाना है और शनिवार के दिन से क्रिया कंटिन्यू रात को चालू रखनी है आपको। यदि आपका कार्य सही है तो 7 से 11 दिन के अंदर ही आपका कार्य हो जाएगा। आपको जिस व्यक्ति का से अपना काम करवाना है उस व्यक्ति का फोटो निकालना है, और फोटो नहीं तो उसका नाम ही चलेगा। फिर आप इस प्रकार चावल को, थोड़े जो चावल है उन काफ़ी मात्रा में कटोरी में चावल भरकर ले जाइए, कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 21 बार चावल को ऊपर की ओर मतलब उछाल सके आसमान की ओर। थोड़े चावल ले जाइए और चावल ले जाकर इस प्रकार से अपने हाथ में रखिए। जो मैं मंत्र बोलने जा रही हूँ, इस मंत्र से आप ज़्यादा नहीं तो 21 बार 7 बार जितनी बार अभिमंत्रित कर सकें, अभिमंत्रित कर कर और इन चावल को आप ऊपर की ओर उछालिए। मैं आप लोगों को मंत्र बता देती हूँ। मंत्र है ओम त्रीम त्रीम त्रीम, और उस व्यक्ति का नाम लीजिए। फिर चावल को इस प्रकार ऊपर की ओर उछाल दीजिए। हर बार यही क्रिया कीजिए। आप उस व्यक्ति का पहले आप 3 बार पहले ओम बोलिए, फिर त्रीम त्रीम 3 बार बोलिए, और फिर उस व्यक्ति का मन ही मन नाम लीजिए। और जो भी आपका कार्य उसके बारे में आप सोच लीजिए कि मेरा कार्य यहाँ जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इस प्रकार बोलते हुए मंत्र ओम त्रीम 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 इसे बोलते हुए और 3 बार बोलिए और आसमान की ओर चावल उछालिए। यदि इस प्रकार से इस क्रिया को आपने करा कंटिन्यू 21 दिन, तो आपका बड़े से बड़ा काम भी हो सकता है, चाहे कोई सा भी काम हो। लेकिन उस व्यक्ति का यदि फोटो हो तो फोटो सामने रख लीजिए, और फोटो नहीं हो तो उसके नाम से भी चलेगा। यदि फोटो हो तो सबसे अच्छा, सामने फोटो रखकर और इस प्रकार से और आसमान की ओर देखते हुए इस चावल को उछालिए। यह एक ऐसी सटीक क्रिया है कि आपने सही तरीके से कर लिया तो आपका काम जरूर हो जाएगा। मैंने इस क्रिया को कई बार बहुत सारे भक्तों पर भी करवाया है, मैंने भी बहुत बार किया है, ऐसा नहीं है भाई। मैं
पहले ये कार्य हमने ही, क्योंकि हम बहुत उस हिसाब की चीज में, जैसा मैंने बताया कि हम बहुत पहले से चीजें कर रहे हैं, तो यह सारी चीजें मैंने उसी हिसाब से की। और मैं हमेशा हर भक्तों को यह चीजें सही तरीके से ही बताती हूँ। और दूसरा मैं सभी को बोलती हूँ कि देखिए, कर्म ही प्रधान है। आप सोचते हैं कि सारी चीजें हमको ऐसे ही मिल जाए, ऐसा नहीं है। और आपको हर एक प्रकार की जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी, चाहे मेरे यूट्यूब पर हो आप या मेरे फेसबुक पेज के ऊपर हो। यदि आप सही तरीके से इन चीजों को करते हैं और इन जानकारियों को देखकर और कार्य करते, तो जरूर कार्य होता है। क्योंकि मैं वही चीजें देती हूँ जो मैंने खुद ने की और मैं बहुत सारे भक्तों पर करवाती हूँ और उनका कार्य होता है। तो मेरी चीजें इसी हिसाब से चलती है, आप करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना, आप करना ना करना यह तो आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग किस प्रकार इन कार्यों को करें, किस हिसाब से करें, वह तो आपकी मर्जी है।